प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6B में क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। दिया है एक चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB बटे BC बराबर है DA बटे CD। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारा चतुर्भुज। तो यहाँ पर हमारा चतुर्भुज जो बनेगा, ये मान लीजिए हमारा चतुर्भुज हो जाए। अब यहाँ पर दे दिया है कि BD कोण B, तो यहाँ पर हम A, यहाँ B और यहाँ C और यहाँ D मान लेंगे। अब एक विकर्ण है हमारा BD, ये हमारा विकर्ण BD हो गया, जो कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, यानी यह कोण और यह कोण बराबर हैं। इसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AB बटे BC बराबर है DA बटे CD। तो यहाँ आएंगे हम हल, जिसमें दिया है हमें मिल जाएगा ABCD चतुर्भुज में BD विकर्ण कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में हमें मिल जाएगा AB बटे BC बराबर है DA और बटे है हमारा CD। अब यहाँ हम रचना लिखेंगे। अगली हेडिंग है रचना। तो रचना में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यानी A से हमने C को मिलाया। विकर्ण A से C को मिलाया। अब अगला काम है हमारा उपपत्ति। उपपत्ति में हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज BAC, यानी त्रिभुज BAC में यदि हम बात करें त्रिभुज BAC में, तो इस त्रिभुज BAC में हमारा ये और ये कोण बराबर है, चूँकि अर्धक है। तो अर्धक में हमें क्या मिलता है कि BA या AB, तो BA बटे A, यहाँ हम कोई बिंदु मान लेंगे। मान लीजिए हमारा बिंदु ABCD है, E हो गया, तो BA बटे AE, चूँकि यानी BE कोण B का अर्धक है, इसलिए BA बटे AE बराबर हो जाएगा हमें। अब इस साइड आएंगे तो BC बटे
सी ई, BC बटे CE। यदि हम BA को लिखते हैं, BC नीचे ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी यह हमारा AE ऊपर होगा और BC नीचे चला आएगा। तो BA को हम AB लिख सकते हैं और BC हमारा नीचे चला आया, तो ये बराबर हो गया AE ऊपर चला गया और CE हमारा नीचे है। यदि हम देखें तो जो हमें सिद्ध करना है AB बटे BC वो हमें मिल गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह हम आएंगे त्रिभुज ADC। अब त्रिभुज ADC में फिर हमें मिल जाएगा कोण, यानी DE कोण D का अर्धक है, तो इसलिए फिर कोण अर्धक है तो DA बटे AE, तो बनेगा DA बटे AE बराबर, इधर आ जाएंगे तो DC बटे CE बन जाएगा, DC बटे CE। फिर हमारा DA बटे DC करेंगे तो DA बटे DC बराबर, ये AE ऊपर चला जाएगा तो AE बटे CE। तो यहाँ भी AE बटे CE है, राइट में इसमें भी AE बटे CE है। तो आगे आएंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा AB बटे BC, चूँकि दोनों का राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, इसलिए AB बटे BC बराबर हो गया DA बटे DC। और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये तो प्रथम विधि थी। अब आगे आएंगे प्रश्न संख्या 14। तो 14 में दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC। तो हमारा एक समलंब चतुर्भुज, ये हमारा मान लीजिए समलंब चतुर्भुज हो गया। ABCD, तो उसने दिया है कि AB समांतर DC है। यहाँ पर AB समांतर DC हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि DE बटे EB, DE बटे EB बराबर है CE बटे EA। प्रश्न में जो DE है, E नहीं दिया है, क्या है? तो यहाँ मिसप्रिंट है हमारा, जो जहाँ E विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु है। अर्थात अगर हम विकर्ण AC और BD को मिला दें तो मिलाने के बाद यहाँ जो बनेगा बिंदु वही हमारा E होगा।
अब आपसे कह रहा है कि डी ई बटे ई बी, डी से लेकर ई तक और ई से लेकर बी तक, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा सी ई बटे और ई ए। दो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर। हम यहाँ से यहाँ एक समांतर रेखा खींच देंगे। मान लीजिए हमारा ये समांतर रेखा पी ई बना। तो यहाँ आ जाएंगे, नंबर 1 में दिया है, पहली हेडिंग दिया है, जिसमें क्या मिलेगा कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसमें ई विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। फिर आगे आएंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि डी ई बटे ई बी ये बराबर है ई सी बटे ई ए। अब अगली हेडिंग है हमारी रचना। रचना में हम क्या पाएंगे, ए बी या कह लीजिए डी सी के समांतर रेखा पी ई खींचा। अब हम ले लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी, यानी उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में हमें क्या मिल जाएगा कि त्रिभुज ए डी सी में हम पाएंगे ये पूरा हमारा त्रिभुज ए डी सी है, जिसमें डी सी के समांतर पी ई है। चूँकि डी सी समांतर पी ई, तो अनुपातिकता प्रमेय से हमें मिल जाएगा ए पी बटे, यानी ये आधी दूरी बटे नीचे की दूरी, नीचे की दूरी माने पी डी, पी डी बराबर, इधर आएंगे तो ए ई बटे सी ई या ई सी, तो बना ए ई बटे, यहाँ पर हमने लिखा है पी डी, तो यहाँ बन जाएगा ई सी, या ए ई को हम लिख सकते हैं ई ए बटे सी ई या ई सी। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब हम आएंगे त्रिभुज ए डी बी में, इस त्रिभुज में आ जाएंगे तो इसमें हमारा फिर ये रेखा समांतर है, तो बन जाएगा त्रिभुज यानी ए डी बी में हमें मिलेगा, चूँकि
ए बी समांतर है हमारा पी ई। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी रचना से ए बी समांतर है हमारा पी ई, यानी ये रचना से। यहाँ भी हमें मिल जाएगा रचना से। अब जब ये समांतर हो गए तो इसका मतलब डी पी बटे पी ए, डी पी बटे पी ए, डी पी बटे पी ए बराबर ये दूरी बटे ये दूरी बराबर हो जाएगी ये दूरी बटे ये दूरी, यानी डी ई बटे ई बी, डी ई बटे ई बी। तो अगर हम डी पी को बनाना चाहें यहाँ से पलटी मारेंगे तो हमारा बन जाएगा ये। यहाँ चूँकि डी पी या पी डी नीचे है तो इसको हम लिख देंगे, यानी पी ए बटे डी पी ये बराबर हो जाएगा ई बी बटे डी ई। फिर आगे आएंगे यदि तो ए पी अगर इसको हम करते हैं तो ए पी बटे डी पी को हम पी ए लिख सकते हैं, यानी पी डी, पी डी ये बराबर हो जाएगा ई बी बटे अगला आ जाएंगे तो डी ई। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में ए पी बटे पी डी, ए पी बटे पी डी दोनों का लेफ्ट बराबर है। यहाँ बन जाएगा समीकरण 1 व 2 से जब हमारा लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं राइट का मतलब कि ई ए बटे ई सी बराबर ई बी बटे डी ई। और यहाँ हमें सिद्ध करना है डी ई बटे ई बी, तो हम इसको पलटी मारेंगे तो ये बन जाएगा डी ई बटे ई बी। तो ये भी पलटी होगा हमारा ई सी बटे ई ए, और यही सिद्ध करना था हमें। बन जाएगा यही सिद्ध करना था। अगला है प्रश्न संख्या हमारा 15। तो प्रश्न संख्या 15 में हल दिया है। प्रश्न चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण बीसी के दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी, दूसरा है डी बी सी तथा भुजाएं ए सी तथा बी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि ए से लेकर पी तक दूरी, फिर पी से लेकर सी तक दूरी ये बराबर हो जाएगी डी से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक। तो यहाँ हम आएंगे दो त्रिभुज लेंगे। यहाँ त्रिभुज की समरूपता के आधार पर हम सिद्ध करेंगे। यहाँ दे दिया है हमारा त्रिभुज की समरूपता। एक त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए पी बी, दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे यानी डी पी सी। तो आ जाएंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज यानी डी पी सी में।
यदि हम देखें तो समरूपता के लिए एक कोण इसका 90 है, इसका भी एक कोण 90 है, यानी कोण ए बराबर है कोण डी और यही बराबर 90। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा, ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हैं, तो कोण ए पी बी बराबर है कोण डी पी सी शीर्षाभिमुख कोण से। इसको हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। चूंकि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो हमें बना कोण कोण समरूपता समरूपता से त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज डी पी सी। जब समरूप हो गए तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर, अर्थात जो जो कोण बराबर हैं उसके सामने की भुजा बराबर होगी। तो कोण ए कोण डी के बराबर है, तो ए के सामने की भुजा बी पी या पी बी लिख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा कोण ए के सामने की भुजा पी बी, इसलिए मिला, यानी भुजा पी बी बटे। अब यहाँ आ जाएंगे डी के सामने की भुजा, तो हम लिखेंगे यहाँ पी सी, ये बराबर। अब हमारा चूंकि दो दो कोण बराबर हो गए हैं, तो ये जो बचा हुआ तीसरा कोण है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण बी के सामने की भुजा हमें बनेगी ए पी, तो हमें मिलेगा ए पी बटे कोण सी के सामने की भुजा मिलेगी हमें डी पी, तो यहाँ हम लिख देंगे डी पी। अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो पी बी गुणे डी पी बराबर हमें मिल जाएगा ए पी गुणे पी सी, या इसको हम पलटी मार के लिख सकते हैं ए पी गुणे पी सी बराबर होगा, यानी डी पी पहले लिख दें तो हमें मिल जाएगा डी पी गुणे पी बी, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अब है प्रश्न संख्या हमारा 16। आ जाएंगे हम हल। प्रश्न संख्या 16 क्या है कि निम्न आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ है। जो ये रेखा AB है यह PQ के समांतर है। इसी तरह हमारा जो AC है वह PR के समांतर है। तब हमें दिखाना है कि जो BC है वह QR के समांतर है। तो अगर हम बात करें इस पूरे त्रिभुज की, अर्थात त्रिभुज POQ, तो यहाँ हमें मिल जाएगा त्रिभुज POQ में, तो ये चूंकि PQ समांतर AB या AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, इसलिए अनुपातिकता प्रमेय से हमें मिल जाएगा OB बटे BQ, हमें मिलेगा OB बटे BQ बराबर। इसी तरह से OA बटे AP, OA
बटे है AP, समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। इसी प्रकार अब हम ले लेंगे दूसरा त्रिभुज, और हमारा त्रिभुज जो बनेगा ये पूरा त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज POR। अब त्रिभुज POR में फिर हमें मिला दिया है, यानी AC समांतर है PR के, चूँकि AC समांतर है PR, इसलिए फिर हमें मिलेगा यानी OA बटे AP। तो OA बटे है AP बराबर, इधर आ जाएंगे तो OC बटे CR, OC बटे CR, ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। इसमें OA बटे AP है, इसमें भी OA बटे AP है, तो इसलिए क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से जब ये वाला पार्ट हमारा OA बटे AP बराबर है, तो OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR होगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ मिल क्या गया हमें, OB बटे BQ, OB बटे BQ मिला, अर्थात ये OB बटे BQ मिला। इधर हमारा OC बटे CR मिल गया। तो ये तभी संभव है इस त्रिभुज में जब यह और यह भुजा आपस में क्या हो, समांतर हों। अर्थात त्रिभुज अगर हम QOR लेते हैं, QOR से चूँकि हमें मिला OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, ये दोनों अनुपात बराबर हो गए, इसलिए हमें क्या मिला, BC ये समांतर हो गया किसके, QR के, क्योंकि अगर अनुपात बराबर है तो दोनों भुजाएं समांतर होंगी, और यदि भुजा समांतर होगी तो अनुपात बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा बन जाएगा यही सिद्ध करना था। यही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।